संघ नमामि पोर्टल पर जुड़े सभी संघी साथियों को और संघ को नमन करते हुए मैं समन कमलेश रत्नाकर छत्तीसगढ़ से अभी सर ने मेरा परिचय दे दिए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। संघ ने आज मुझे जाति अभ्यास कभी नहीं पर बोलने का अवसर दिया। हमारे समण संघ में कुछ नियम है, उस नियम के आधार पर संघ चलता है। तो कुछ नियम जिसको हमने गोल्डन रूप सुनहरा रूप में हमने माना है और उस नियम के अंदर रहकर ही हमारा संघ का संचालन होता है। तो उस गोल्डन रूल को हम 10 को मुख्य रूप से प्राथमिकता हम दिए हैं। छोटे छोटे और भी नियम हैं, पर जो गोल्डन नियम है या गोल्डन रूल है वो हमारे 10 है। उसको मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ। और सबसे पहला है हमारा केवल समण। तो 10 गोल्डन रूल पर रोज एक एक नियम पर रोज बातें होती है। और आज गोल्डन रूल नंबर 3 जाति अभ्यास कभी नहीं पर मैं अपनी वक्तव्य संघ के अनुसार, संघ की विचारधारा के अनुसार मैं बताने का प्रयास करूंगी। तो हमारा सबसे पहला है गोल्डन रूल केवल समण। दूसरा है चंदा कभी नहीं। तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं। चौथा केवल संघवाद। पांचवा पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। छठा है पंजीकरण कभी नहीं। सातवां है संघादि से सबसे ऊपर। आठवां संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नौवां संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। और 10वां है उपरोक्त 9 ऊपर में जो बताए गए नियम संघ का आधार है। ये न कभी बदले जाएंगे और न ही खत्म किए जाएंगे, न कभी अमान्य किए जाएंगे। तो इसमें गौर करने की बात है कि यह जो 10 नियम है, इस नियम को हम प्रतिदिन एक एक नियम का यहाँ व्याख्यान होता है, उस पर विशेष बातें होती है, समझाया जाता है। तो उसको हम बराबर समझें और सुने। नए साथी और पुराने साथी भी इस चीज को लेके चलते हैं अपने पूरी जिंदगी में, अपने जीवन शैली में, संघ के नियम के अनुसार ही। तो आज भी बहुत महत्वपूर्ण हमारा गोल्डन रूल 3 है जाति अभ्यास कभी नहीं। अब हमारा समर संघ जाति अभ्यास कभी नहीं यह नियम बनाया है, तो निश्चित रूप से संघ में जाति का अभ्यास कभी नहीं होता। अभ्यास मतलब इसका प्रैक्टिस करना। जैसे कि कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप कौन सी जाति के हो, आपका पूरा नाम क्या है, आप क्या काम करते हो। ऐसे करके अभी समाज में बहुत ज्यादा प्रचलन है। नाना प्रकार के क्वेश्चन करके घुमा घुमा के अंततः हमारी जाति को जानने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पर हमारा जो पहला नियम मैंने पढ़ी केवल समण, तो इसको जब हम ठीक से समझेंगे कि केवल समण क्या है तो अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। तो जब हम समण हैं तो इसमें जाति नहीं होती। कौन है समण, इसको अच्छे से जहां हम समझे तो जाति का तो बिल्कुल कहीं पर कोई बात ही नहीं आती। अब मैं जाति के संबंध में, जाति क्या है, हमारा समर संघ जाति को क्यों नहीं मानता, इसका अभ्यास क्यों नहीं करता और अभ्यास नहीं करने का कारण क्या है, इस संबंध में मैं आज बातचीत करूंगी। तो जाति एक ऐसी प्रथा है कि एक ही वंश के लोग, एक ही वंश यानी कि हम जब मूल निवासी हैं भारत में, जहां से मानव सभ्यता की शुरू हुई, बुद्धि का विकास हुआ, तब से हम जो भारत के जो मूल निवासी थे, यहाँ के रहने वाले थे, उन लोगों का जो वंश है वह वंश को अलग अलग टुकड़े में बांट देना, अलग अलग वर्गों में बांट देना, अलग अलग जातियों में बांट देना ही जाति का एक प्रथा है। और ऐसा करने से ही एक ही वंश के लोगों को अलग अलग टुकड़े में सामाजिक विभाजन करना ही जाति है। मतलब कहने का तात्पर्य बंटवारा होना, बांट देना, बिखेर देना ही जाति का मतलब है। तो हमारा समर संघ जोड़ने का कार्य करता है और इसका नुकसान बखूबी जानता है, समझता है। इसीलिए जाति का अभ्यास हमारे यहाँ, हमारे संघ में कभी नहीं। समर संघ कभी भी जाति की कोई बात नहीं करता। समर संघ जाति में जाति का अभ्यास नहीं करता। और समर शब्द से ही पता चल गया कि हम समर हैं तो निश्चित रूप से मूल निवासी हैं। और प्राचीन समय में मूल निवासी
भारतीयों की कोई जाति नहीं हुआ करती थी। जाति व्यवस्था लगभग 400-500 साल पुरानी है। तो क्या है जाति, कैसे हम जाति का हम तात्पर्य समझें, इसको मैं समझाती हूँ कि क्या, कहां से जाति की बात आई, क्या है जाति, इसको आज अच्छे से हमको समझना है। जाति एक, जैसे कि कहते हैं ना, आज नवजात शिशु ने जन्म लिया। देखिए, नवजात, नव माने नया, नवीन, उत्पन्न हुआ, और जात उत्पन्न हो गया, नया कुछ उत्पन्न हुआ। नवजात शिशु किसका उत्पन्न हो गया? बच्चे का। नवजात शिशु का आज उत्पन्न हो गया। तो जात का मतलब ही उत्पन्न होना है। तो इसको घुमा फिरा के लोगों ने अपने फायदे के लिए, ठगने के लिए जाति का यहाँ पर निर्धारण किया। और जब हम पुराने समय से ही सारे अपने जरूरी कार्य हम खुद करते थे, उत्पन्न करते थे, हम भोजन भी उत्पन्न करते थे तो किसान होते थे हम, और भोजन के बाद हमारी संसाधने की बहुत सारी जरूरतें, जैसे कि हम वस्त्र पहन रहे हैं तो वस्त्र बनाना, अगर हमें दवाई की जरूरत है तो जड़ी बूटी से, या उस तकलीफ, किसी प्रकार के हमारे शरीर में कोई तकलीफ है उसको दूर करने के लिए खोज करना, दवाई उत्पन्न करना, ऐसे बहुत सारे संसाधन का हम खुद खोज करते थे, बहुत सारे कार्य हम करते थे। जैसे कि सफाई करने वाला, अब वो साफ करता है, उसका मन साफ है, वो मैल को धोता है, तो वह क्या है? आज के समय में हम उसको एक जाति के रूप में हमारा समाज ने इसकी पहचान को माना है, जबकि हमारा समाज ने नहीं कहा, हमारी सभ्यता में ये चीज नहीं थी। पर धीरे धीरे जब हम अपनी पहचान को खो दिए तो ये बात आई कि ये धोबी जाति का है, कि ये नाई जाति का है, बाल काटता है तो ये नाई है, ये कपड़े बुनता है तो बुनकर है। इस प्रकार से नाना प्रकार के काम के हिसाब से जाति का निर्धारण हुआ। तो सबसे पहले हम यह समझें कि जात का अर्थ उत्पन्न होना है। तो उत्पन्न करना, बहुत सारा चीज उत्पन्न होता है यहाँ पे, जैसे कि अब हमें कुछ कार्यों को विभाजन के हिसाब से अगर जाति को हम समझें तो सांप पकड़ने वाला सपेरा हो गया, लोहा पीटने वाला लोहार हो गया, कपड़ा बुनने वाला बुनकर हो गया, खेती करने वाला किसान हो गया। इस प्रकार से अलग अलग कार्य करने वाला उसको जाति में यहाँ पर पहचान दी गई। तो अब एक यहाँ पर और एक उदाहरण से स्पष्ट होता है कि अगर एक ही माता पिता के 4-5 संतान हैं और सभी संतानें अलग अलग अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार अगर वो अलग अलग कार्य करता है, तो वह हो सकता है एक पुत्र खेती करता हो, एक पुत्र कपड़े बुनता हो, एक बच्चा लोहे का कार्य करता हो। तो 4 संतानों में अलग अलग प्रकार के 4 कार्य हो गए। तो क्या एक ही पिता के 4 संतान की 4 जातियां हुई क्या? बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि उत्पन्न करना ही जात है। तो यहाँ पर जाति की कोई अलग ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं। बाबा साहब ने दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति, जो विश्व का ज्ञानी व्यक्ति हैं, उन्होंने इस पर बहुत शोध किए, बहुत विचार विमर्श किए। और उससे भी पहले, बाबा साहब से भी पहले हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, महासमर हुए हैं, उन्होंने नाना प्रकार के तर्क देके, नाना प्रकार के अनुभव से उन्होंने जाति पर किसी प्रकार की कोई बात स्पष्ट उन्होंने नहीं माना, और उन्होंने भी जाति को कभी भी स्वीकारा नहीं, बल्कि बिल्कुल नकारा है। तो आज समाज में जाति नामक यह जो विष है बहुत ज्यादा व्याप्त है, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान और फायदा, हाँ, मैं मान सकते हैं हम कि जाति का सिर्फ नुकसान ही होता है ऐसा नहीं, फायदा भी है। अब फायदा किसको है भाई? जिसको फायदा है वो तो जाति का अभ्यास करेगा, क्योंकि जाति पाति में लोगों को तोड़ करके वो अपने आप को उच्च बना के, क्योंकि जो अपने आप को उच्च कहता है वो तो कुछ काम करता है नहीं न। उस जहां तक अभी हमने स्पष्ट किया कि जाति एक उत्पन्न करना है, एक कार्य है, हमने कुछ किया, नया किया, उस नया कार्य का हमने यहाँ पर अगर हमने जात का नाम दिया, तो जो कुछ करता ही नहीं उसका क्या जात होगा?
वो तो आज तक कुछ काम किया ही नहीं, इसलिए उसकी कोई जाति भी नहीं बनी। अब हमने अलग अलग, क्योंकि हम काम करने वाले मेहनत कश लोग हैं, हम हर प्रकार की उत्पन्न कर लेते हैं, सारी मानव की संसाधनों को, जरूरतों की चीजों को हम उत्पन्न कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पर इतनी सारी जातियों का यहाँ पर इन्होंने थोपा। जबकि काम करना अगर जाति का नाम निर्धारण हुआ तो भाई कार्य का विभाजन में अभी अभी हमने स्पष्ट किया कि एक ही माता पिता के 4 संतान हुए और उनके अलग अलग कार्य हुए, तो क्या एक ही माता पिता के संतानों की अलग 4 जातियां होगी क्या? यह विचार करने की बात है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए समर संघ में किसी प्रकार की कोई जाति का अभ्यास नहीं होता है। जाति का नुकसान बहुत है, जैसे कि हमारी संस्कृति अलग अलग हो जाती है। हम क्या सोचते हैं कि अमुक जाति का है, वह अमुक जाति का है, तो उस जाति के अलग बंधन में लोग अलग अलग टुकड़े में, अलग अलग गुटों में बढ़ जाते हैं, और उस गुट में वो लोग को नाना प्रकार के, क्योंकि जब हमारी शिक्षा, हम कुछ नहीं जान पा रहे थे, कुछ नहीं सीख पा रहे थे, तो हमको थोपा गया कार्यों में, थोपे गए विचार में हम सिमट के रह जाते थे, और उसी को अपनी जाति मानकर उतने में सिमट करके अपने आप को कभी नीच मान लिए, तो कभी थोड़े ऊंच मान लिए, तो कभी और हमसे कोई और ऊंचा, ऐसा हम मान लिए, और इसी बंधन में बंध करके हम आज तक इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाए हैं। तो इसका बड़ा नुकसान ये है कि जाति ने कभी भी हमें इकट्ठा होने नहीं दिया। बहुत अलग अलग सामाजिक विभाजने, संस्कृति का अलगाव, और जहां संस्कृति अलग हुआ तो हम अपने पराये की बात करने लगे, टुकड़े टुकड़े में हम बंटने लगे। कभी न तो हम साथ उठ पाए, न साथ बैठ पाए, न साथ भोजन कर पाए। अपने पराये की हमने भावना रखी, अपनी संस्कृति को हमेशा ऊंचा कहा, दूसरों की संस्कृति को हमने हमेशा छोटा माना और उनसे घृणा की, और इस कारण से जाति ने कभी भी हम समणों को एक नहीं होने दिया। बाबा साहब ने संविधान में जो हमारे लिए हमें समेटने का काम किया, संविधान में जैसे 6743 जातियां का अभ्यास होता है समाज में, तो बाबा साहब ने उनको कम करने के लिए एकदम सिमट के रख दिया, हमको वर्णों में सिमटा और काफी कुछ कम कर दिया। हम अज्ञानतावश संविधान की बात नहीं मानते और आज भी जाति का अभ्यास करते हैं। जातिवाद को हम कभी छोड़ भी नहीं रहे, यह समाज की व्यथा है, दुर्दशा है। समर संघ अपनी पहचान को जब से जाना पहचाना, तो अपनी पुरानी संस्कृति, पुरानी व्यवस्था को आज समाज में बताने का कार्य कर रहा है, लोगों को समझाने का कार्य कर रहा है, लोगों को बता करके इकट्ठे करने का कार्य कर रहा है। जब तक हम जाति के बंधन से दूर नहीं होंगे, जाति के अभ्यास से हम निकल नहीं पाएंगे, तब तक हम एक हो ही नहीं सकते। और हमारा समर संघ कभी भी जाति की बात नहीं करता। हम जब भी मिलते हैं कभी किसी की जाति नहीं पूछते, हम सिर्फ अपनी विचारधारा प्रेम से मिलते हैं और हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे जहां पर जाति का अभ्यास होता है, लोगों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि अपनी जाति के लोगों को यहाँ तक कि भोजन में अगर भोजन की लाइन भी लगी है, कहीं पर भोजन मुफ्त में बढ़ भी रहा है, तो उस लाइन में भी अगर सामने वाला अगर अपना जाति बताता है कि मैं फलाना जाति का हूं, तो वो लाइन वाला भी अगर बता दिया कि मैं तो आप ही का जाति का हूं, तो उसको प्राथमिकता दे देगा वह व्यक्ति। यहाँ तक कि बैठने की व्यवस्था में, ट्रेन की सीट की व्यवस्था में, हॉस्पिटल में जब मिले तो, बाजार में मिले तो, कहीं भी कोई भी विषम परिस्थिति में जब हम मिले, तो वहां पर भी चाहे कितना भी हमारा विचार शुद्ध हो, कितना भी हम प्रेमी प्रवृत्ति की क्यों ना हो, वहां पर भी अगर अपनी अपनी जाति के लोग अगर मिल जाते हैं, तो जो लोग जाति का अभ्यास करते हैं, ऐसे लोग जाति को देख करके एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, जबकि और अपने ही लोगों को भाव देते हैं, उन्हीं का को इज्जत देते हैं, उसी को सम्मान देते हैं, उसी का ख्याल रखते हैं, उन्हीं को सपोर्ट करने का सोचते हैं। और चाहे उनके लिए आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर जाओ, आप दूसरे जाति के होकर के उसका तिरस्कार किया जाता है। तो समाज में ये बहुत बड़ी बुराई है, बहुत व्याप्त है। अब सोचने की बात यह है कि हम साथ साथ सम विचार के लोग जिनके अधिकार खतरे में हैं, भाई निश्चित रूप से हम टुकड़े टुकड़े में बटे हैं, तो चतुर लोग हमको बिखेर करके कई प्रकार की हमारे संवैधानिक अधिकारों को
बहुत सारी चीजों को हमारा धीरे धीरे ठग करके हमको पता भी नहीं चलने देते और वो नुकसान करते रहते। और हम इकट्ठे नहीं हैं तो इस चीज को हम विरोध भी नहीं कर पाते, हम एक साथ है नहीं, इसीलिए कहीं पर अपनी बात रख नहीं पाते, क्योंकि अकेला क्या कर लेगा, क्योंकि हम तो साथ नहीं है पूरे। अब जिस दिन हम पूरे भारत के सभी समण, सभी मूल निवासी, हम ये जाति पाति के बंधन से मुक्त हो करके हम सिर्फ यह मान लें कि हम तो सब पुराने समय से, प्राचीन काल से, जब हम एक ही वंश के लोग हैं, तो सामाजिक विभाजन के रूप में अगर हम बढ़ करके अलग अलग हो गए, यह बात को जब हम समझ जाएंगे तो हम बहुत बड़ी एक ताकत है, क्योंकि निश्चित रूप से हम इस देश के मूल निवासी हैं, तो हमारी संख्या तो ज्यादा है ही है, और हम ज्यादा लोग हैं तो भाई हमारा अपना नियम होगा, हमारा अपना कानून होगा, हमारी अपनी व्यवस्था होगी, हम जो सोचेंगे वो होगा, हम जो चाहेंगे वो होगा। क्योंकि हम तो ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरे की छीने, हमारा तो स्वभाव ही शुरू से है कि हम समता सम विचार के लोग हैं, बंधुता की विचार रखने वाले लोग हैं, तो हम मिल बांट कर खाते हैं। तो इस प्रकार से यह देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी जब हम जाति का बंधन से मुक्त होकर के हम समण की पहचान में हम एक साथ मिल जाएंगे, तो हम एक ताकत बनेंगे। और ताकत का तो हमेशा से विजय हुआ है। तो हमको यह भी देखना है कि कुछ लोग अपनी जाति की अस्तित्व को बचाने के लिए अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। यह भी आज के विषय विशेष में भी हमने पढ़ा कि आज अपनी वर्चस्व की लड़ाई के लिए लोग ऐसे लड़ते हैं, ऐसा विचार रखते हैं कि जो हमारा मेन जो मूल जो भावना है, जो आज हमारी जरूरत है कि हम समण में आए, समण संघ में आए, संघ का जो हमारा सिद्धांत है, एक होने का जो सिद्धांत है, उसमें काफी फर्क पड़ जाता है यह जाति का अस्तित्व में। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी वर्चस्व की लड़ाई के लिए भाई वो अपना जाति को बनाए रखता है, वो अपनी जाति तो कुछ है ही नहीं उसका एक्चुअली में, लेकिन वो दूसरे को बताता है कि तुम इस जाति के हो भाई, तो तुम अपनी जाति के लोगों को सपोर्ट करो, वो तो तुम्हारी जाति का नहीं है, वो तो तुम्हारा पराया है, उससे क्यों मिलते हो, उसके साथ क्यों बैठते हो, उसकी मदद क्यों करते हो, उसके बच्चे को क्यों पढ़ाते हो, उसके बच्चे को ट्यूशन क्यों देते हो, वह तो अमुक जाति का है, तुम्हारी जाति का नहीं है, उसका इलाज क्यों करते हो। ऐसे करके वह भड़का भड़का के और नाना प्रकार का पाखंड में, जो आज पता नहीं करोड़ों पाखंड में, करोड़ों प्रकार के पाखंड में जो हम आज हमारा समाज जो बटा है, ऐसी चीजों का उन्होंने इस्तेमाल करके हमें बिखेरने का काम किया और हमें कभी एक होने नहीं दिया। तो यहाँ बहुत बड़ी नासूर कैंसर रोग है यह जाति, जिससे हमें मुक्त होना है। तो हम इसका उपाय है, इसका हम छोटा छोटा चीज से हम शुरुआत कर सकते हैं। खान पान, अरे भाई ठीक बात है, अगर आप कैसा भोजन करते हो, आपके हिसाब से सामने वाला भोजन नहीं करता है, तो वह एक समझौते से वह ठीक हो जाता है। आप शाकाहारी हो कि आप कैसे हारी हो, उस पर विचार करके उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ जाति के बंधन से ही, जाति ही है करके, जैसे कि रोटी बेटी का संबंध नहीं रखना, अंतर जाति विवाह नहीं करना, यहाँ तक कि जाति के कारण बच्चों की कितनी मौतें होती हैं, हत्याएं होती हैं। यहाँ युद्ध छिड़ा है पूरे समाज में सिर्फ जाति के नाम पर। मासूम बच्चे मारे जाते हैं, मासूम बेटियां की हत्याएं होती है, तो यह सिर्फ जाति के नाम से। मतलब जाति इतना बड़ा कैंसर है, नासूर रोग है, जिसका इलाज हमारा समर संघ करेगा और कर रहा है। कैसे? हम जाति का अभ्यास नहीं करते, लोगों को सिर्फ जोड़ने की। तो जुड़ेंगे कैसे? कौन जुड़ेगा हमारे साथ? तो केवल समण। समण कौन? तो भाई हम भारत के मूल निवासी हम समण हैं, जो समता की बात करते हैं, जो बंधुता की बात करते हैं। तो यहाँ पर जाति की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो इस प्रकार से हम अपने क्या बोलते हैं समण विचारधारा से जुड़े और लोगों को जोड़ें। आगे मैं कुछ और भी कहना चाहूंगी कि जिन्होंने जाति का अभ्यास करके हमें बिखेरा है, उसकी षड्यंत्र से हम बचे। उनकी जो बेवकूफ बनाने की नीतियां हैं, जो ठगने की जो तरीके हैं, उसको हम समझें और लोगों को बताएं, समाज को बताएं। जैसे आजकल जाति के नाम पर जितने जगह जो नुकसान हो रहा है, उसको हम बखूबी देख रहे हैं, उसका फिर भी हमने चुप्पी साध रखी है। हमें चुप्पी नहीं साधना है, हमें दूसरों से तुमने ऐसा किया यह नहीं बताना, हमें अपने लोगों को बताना है कि हम कौन है। हमारी एक बार हमने पुराने समय में बहुत काफी
पुराने कहने से बीच का समय काल में हम जब अपनी पहचान समण को भूल गए थे, तो हम दूसरों की बात में आके जाति के बंधन में बंधे और अपने पराये की हमने भेद रखा। लेकिन आज संघ बता रहा है, तो हम तो कितने सालों से दूसरों की बातें पर विश्वास करते आए हैं, तो क्या एक बार संघ की बात सुने, एक बार संघ को परख के तो देखें, समझ के तो देखें। एक दिन जुड़ने से, एक दिन समझने से, या हम यह भी समझ लेते हैं कि ये क्या नया आ गया जी, इतनी सारी संगठनें आई थी। अब संगठन की बात करें तो संगठनों की बहुत सारे कार्यों की वजह से बुराइयां इतनी फैली हैं कि हम एक बार सुनने को तैयार नहीं हो जाते। तो यहाँ पर हमने शुरू से बहुत समय से हम भटक करके दूसरों की बातों को हम मानते आए हैं, तो आज हमारा अपना हमको कह रहा है, अपनी पहचान बता रहा है, तो हम जरूर एक बार सुने। लगातार संघ में जुड़कर संघ के नियम, सारे 10 नियम को बराबर सुने, ध्यान से सुने, समझें। उसके बाद हम निर्णय लें कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है और हमें आगे क्या करना है। जाति प्रथा के कारण हमारी आचरण, हमारी नैतिकता पर काफी बुरा असर पड़ा, ये मैंने अभी बताई। लोक कल्याण, सामाजिक उदारता, सहयोग की भावना से लेकर के पता नहीं क्या क्या चीजें जो हमारी अपनी समण संस्कृति में जो थी, उस सबका नाश हुआ है। तो हम अपनी ही जाति के प्रति व दूसरे के जाति, अपनी जाति के प्रति प्रेम और दूसरे जाति के प्रति घृणा का जो विचारधारा है, इसको त्यागें। आज की समय काल में, आज की परिस्थिति में यह बहुत जरूरी है कि हम जाति के बंधन से हमको मुक्त होना है। और अभी हमारे महापुरुषों का अलग अलग दिन में जन्मदिन हम मनाते हैं, तो ये समाज में यह भी देखने को मिलता है कि यह महापुरुष, यह गुरु तो अमुक जातियों का है। अब यहाँ तक की बुराई फैल गई है, यहाँ तक भी अज्ञानता का प्रकोप है कि हम अपने महापुरुषों को भी जातियों में बांट दिए। अब कहते हैं कि सपोज उदाहरण के लिए कबीर दास जी का जन्मदिन है तो कबीर पंथी ही जाके मनाएंगे, गुरु घासीदास जी का जन्मदिन है तो ये सतनामियों का ही है, रविदास जी का जन्मदिन है, संत रविदास का, तो यह मान लेते हैं कि यह तो रविदासिया लोगों का ही गुरु है, तो उन्हीं लोग मनाएंगे। जबकि इन सारे गुरुओं ने सबसे, अगर हमारे जो प्रथम गुरु हुए, जहां से समण मानव सभ्यता, जहां से हमने हमारी बुद्धि का विकास हुआ, हम समझने लगे, तब से देखा गया तो बुद्ध से पहले, गौतम बुद्ध से पहले जब और भी बुद्ध थे, उन बुद्ध के विचारधारा को लेके अलग अलग समय काल में जन्मे सारे महापुरुषों ने एक ही बात कही, किसी की किन्हीं महापुरुषों की बात कभी भी अलग नहीं। तो फिर हम क्यों अलग अलग जातियों में, अलग अलग अपने ही महापुरुषों को हमने जातियों में बांट करके इतना टुकड़े कर दिए, इतना बिखेर दिए कि उनकी मेन जो मूल विचारधारा है उससे हम काफी भटक गए हैं। और जातियों में गुरु को बांट करके हम आज अपने समाज से इतना अलग हो गए, इतने छोटे छोटे टुकड़े में हम रह गए हैं कि आज हमारे बीच में कोई भी घुस बैठे आके हमारे साथ अगर अन्याय करता है तो हम उसको सिर्फ ताकते रहते हैं कि यह समस्या तो अमुक जाति का है, वही समझे। अगर सतनामी पर जाति जो कहते हैं तथाकथित लोगों के कहने से, तो अगर उन पर कोई समस्या है तो वही लोग निपटे। अगर गुरु रविदास के अनुयायी लोगों के पर अगर कोई विपत्ति आती है तो बाकी के लोग कहते हैं वो तो उन्हीं की समस्या है। तो हम कैसे भटक गए, अपने ही गुरुओं की एक ही विचारधारा की वाणियों को, उनके संदेश को हम भूल करके, न समझ करके, दूसरे ने हमें उनको बदल दिया, उनका विचार को परिवर्तन कर दिया और हमें गलत ढंग से बताया, तो आज हम उसी को मान करके हम भटके हैं। तो आज समय है कि हम अपने महापुरुषों को ठीक से जाने, उनके मूल सिद्धांतों, उनके मूल विचारों को समझे। और जब हम प्राचीन काल से ही समण है, प्राचीन काल से समण भाई बहन है हम, तो अलग अलग जातियों में क्यों बटे, और बट करके आज अपने ही बच्चों की, अपने ही आने वाली पीढ़ियों की भविष्य को हम खतरे में क्यों डालें। आज समय आ चुका है कि हम जल्द से जल्द समर संघ में जुड़े। समर जो कहता है समर संघ, उस बात को समझें, सीखें, लोगों को बताएं और जाति का अभ्यास कहीं नहीं करें। गोल्डन रूल जो हमारे 10 गोल्डन रूल है समर संघ में, उसके अनुसार, उस नियम के अनुसार अपना आचरण करें। और आज न कल न कभी भी हमारा समर संघ जाति का अभ्यास कभी नहीं करेगा। इस प्रकार से मैं जाति अभ्यास कभी नहीं पर अपनी बात कही। और जिस प्रकार से हम जाति को अगर हम छोड़ते हैं, किसी प्रकार की थोड़ी मोड़ी शंका अगर हमारे अंदर रह गई है, तो इसको तोड़ने का उपाय है हमारे पास। वो है
कि हम थोड़े थोड़े धीरे धीरे अपने भाइयों से मिलें, एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे के कहने को थोड़ा सा सुने, नकारे नहीं, और खान पान शुरू करें। हम रोटी बेटी का संबंध करें और एक दूसरे से मिलें। हमारा समर संघ में शनिवार के दिन इकट्ठा होकर हम एक दूसरे का दुख सुख बांटते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं, जिसको शनिचर्या के नाम से हम जानते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा जुड़े और अपने ही लोगों के साथ नहीं, हम जो समर पहचान को नहीं जानता है और वो समर है, वो सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता कि मैं समर हूं, ऐसे भाइयों को, ऐसी बहनों को हम मिले और संघ की बात बताएं, और संघ का बात बताने वाले समर संघियों की बात को हम एक बार जरूर सुने, तो काफी कुछ हम मजबूत होंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर मेरी बातों में किसी प्रकार की कोई गलत हो गया हो, तो मैं समझाने में कुछ गलती हो गई हो, तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संघ मुझे माफ करे। हमारा समर संघ कभी जाति का अभ्यास न करेगा, न करता है। संघ नमामि